नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन क्लासेस कमालपुर में। तो देखिए, आज हम जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को हम किस तरह से कम समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हल कर पाएँ। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मूलधन क्या होता है। देखिए, जो धन उधार लिया गया धन होता है उसे कहते हैं मूलधन। जितना रुपया आप किसी से उधार लेंगे वो पैसा होगा आपका मूलधन। दर हर 100 रुपये पे, हर सैकड़े पे जितना पैसा आपको ब्याज मिलेगा वो दर है। समय जितना बाद आप लौटाएंगे वो समय है। और जितना पैसा आप एक्स्ट्रा देंगे वो होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और ब्याज तथा मूलधन को मिला करके जो पैसा वापस दिया जाएगा उसे कहते हैं मिश्र धन। तो देखिए, आगे हम चलते हैं सवालों पे। देखिए, सवाल है आपका 3000 रुपये की धनराशि को 20% वार्षिक दर से उधार दिया गया है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे रेशियो मेथड। उसके लिए 20% को आप पहले भिन्न में तोड़ लीजिए। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये 20% को हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, ये कट कर आएगा आपका 1/5। वैसे अगर ये मान आपको पता रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, 1/5 है। अगर यहाँ से हम रेशियो मेथड इस्तेमाल करें तो देखिए, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा मूलधन और इधर लिख लीजिएगा मिश्र धन। देखिए, मूलधन और मिश्र धन। यहाँ पे देखिए, नीचे वाला मान होता है आपका मूलधन, ऊपर वाला होता है आपका ब्याज। अब देखिए, पहले 5 का मूलधन है। देखिए, 5 था मूलधन, 1 रुपये ब्याज मिल गया है, तो ये 5 से कितना हो जाएगा 6। और जितने वर्ष की बात करेगा इसको हम उतनी बार लिख देंगे। तो 2 वर्ष की बात किया है तो हमने दो बार लिख दिया इसको। बस आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर हम 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 25, और 6 में 6 का करेंगे तो ये आएगा आपका 36। अब देखिए, ये वाला आपका भाग है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन है, और ये वाला भाग है आपका अमाउंट। अब देखिए, यहाँ से हम देख लेंगे हमें किसका मान दिया था। तो हमें मान दिया है प्रिंसिपल का, मतलब 25 का मान हमें दिया है कितना 3000। आपसे पूछा है ब्याज बताइए। यहाँ से देखिए आपका ब्याज निकल जाएगा। ब्याज कितना हुआ आपका 11, गुणे कर दीजिए 11। इसको अगर हम 25 को काटेंगे तो ये 12 बार में 300 से कटेगा, ये 0 बचा। गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो आएगा आपका 1320 रुपये। क्यों? 11 0 में 11, 11 दूना के 22, 11 का मैं 11, 11 दो 13 रुपये। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर देखिए एक मेथड और देख लीजिए कैसे करेंगे हम। ये 20% है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 1/5 होगा। दूसरा तरीका क्या होगा आपका, जितने वर्ष की बात करेगा उतना हम इस पे घात कर देंगे। तो यहाँ पे घात करने के बाद कितना आएगा आपका 25। अब हम 25 का अगर 1/5 निकालेंगे तो यहाँ पर भी आएगा आपका 5। देख लीजिए, अगर हम 25 का 1/5 करेंगे तो ये आएगा आपका 5, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 5। अब देखिए, अब दूसरे वर्ष में क्या होता है आपको पता है, जैसे कि मेरे भाई साधारण ब्याज हर वर्ष सेम मिलते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर वर्ष ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो दूसरे वर्ष इस पर भी ब्याज मिल जाएगा, और 5 का 1/5 मिलेगा तो कितना मिल जाएगा 1। अब देखिए, यहाँ पर आपको जानने वाली बात है कि जो ये वाला भाग होता है इसे हम बोलते हैं मूलधन। जो ये वाला भाग आपका आएगा इसको हम बोलेंगे मूलधन। जो ये पहली लाइन है, इस पहली लाइन को बोला जाएगा साधारण ब्याज। पहली लाइन को हम कहेंगे साधारण ब्याज, और इस पूरे को, ये पूरे को, इसको हम बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इसको बोला जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और पहली लाइन को छोड़कर जो बाकी का हिस्सा बचेगा उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और यदि हम सबको जोड़ दें तो वो हमारा होगा मिश्र धन। अब देखिए, यहाँ पर जैसा कि हमें मान दिया था मूलधन का, यहाँ से कितना मूलधन है 25। इसी 25 का मान हमें दिया है कितना, 25 का मान हमें दिया है 3000। गुणे हमसे जो पूछेगा यहाँ से हम वो निकाल लेंगे, चाहे अंतर पूछे, चाहे हमसे ये ब्याज पूछे, चाहे मूलधन पूछे, चाहे मिश्र धन। तो हमसे यहाँ पर पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। यहाँ से आप काटेंगे तो ये 120 बार में कटेगा,
गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 1320 रुपये। तो आप इन दोनों मेथडों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आप वैसे मत करिएगा जो कि बहुत पहले से आप सीखते हुए आ रहे होंगे कि ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r बटा के 100। इससे मत करिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा क्या होगा कि आपके सवाल थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए आप इन दोनों मेथडों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगली सवाल है, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। उसी धन का उसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो ऐसे सवालों करने के लिए सिंपल सा हम ये करेंगे, 4% को आप तोड़िएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो आएगा आपका 1/25। मेरे भाई अगर आपको तोड़ने नहीं आए, अगर आपको मान याद ना हो तो आप क्या करिएगा, 4 इस परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, कट जाएगा 1/25। अब देखिए क्या करना है हमें, जितने समय की बात करेगा उतना हम ऊपर घात कर देंगे। यहाँ हमें 2 समय की बात किया, 2 वर्ष की, तो हम 2 घात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 625। अब देखिए 625 का अगर हम निकालेंगे 1/25 तो 25 से कट जाएगा, तो 25 25 625। तो पहले वर्ष का ब्याज 25 रुपये, तो दूसरे वर्ष का भी कितना हो जाएगा 25, और दूसरे वर्ष में इसका भी मिल जाएगा आपको 1/25, तो ये कितना मिल जाएगा आपको 1। अब देखिए हमें मान दिया था चक्रवृद्धि ब्याज का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का मान दिया है हमें 102 रुपये, तो नीचे इसका भी मान होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज का। तो यहाँ से देखिए 25 25 50 से 51, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 51। अब गुणे हमें जो निकालना है उसका गुणा कर दीजिए। हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। मेरे भाई पहली लाइन होती है आपका साधारण ब्याज, तो पहली लाइन यहाँ पे कितनी है, 25 × 25 कितना हो, 25 + 25 कितना हो जाएगा 50। बस इसको काट लीजिए, 51 दूना 102, 50 दूना के 100 रुपये, तो आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपये। तो आप ऐसे आसानी से इस मेथड से किसी भी, चाहे दूसरे वर्ष का दर पूछे, चाहे तीसरे वर्ष की बात करें, चाहे दूसरे वर्ष का ब्याज पूछे, आप आसानी से इसको लगा लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप जो बुक बोलेंगे उस बुक के हम सारे सवाल यूट्यूब पे करा देंगे। तो आप सभी, मतलब निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम कौन से बुक के सारे सवाल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करा दें। धन्यवाद।